यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जो रील बनाते हो अपने प्रोजेक्ट का वो डालते हो, उससे आपको कितना बड़ा अमाउंट का प्रोजेक्ट मिला? उससे मुझे 6 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। 1000 व्यूज आ जाते हैं एक वीडियो पे, एक क्लाइंट मिल जाता है। 5 व्यूज पे क्लाइंट मिल जाता है। 5 ये है गेम, ये है असली कंटेंट मैं आपको वीडियो का। मैं आपको बताता हूँ एक चीज, लोग बोलते हैं कि हम शॉर्ट्स से पैसा नहीं बना रहे है ना, शॉर्ट्स में क्या ही पैसा मिलता है, मिलियंस व्यूज आते हैं, कुछ नहीं बनता है। सामने उदित है, एग्जांपल है कि इन्होंने शॉर्ट्स से अपने लॉन्ग वीडियो ज्यादा पैसा कमाया। 15 से 20 दिनों में फोन आ गया जिनकी मैंने वीडियो बनाई है कि उदित मेरा नंबर हटा दो, मेरे पास माल आउट ऑफ स्टॉक है। मेरे लिए जितना मुझे बेनिफिट मिला कोर्स का, आपने मुझे बहुत तरीके से गाइड किया। तो देखो, हमेशा ये नहीं बिलीव करना चाहिए कि मैं कर रहा हूं तो मैं ही सब कुछ हूं। हमें हमेशा ही जैसे सीखना चाहिए। सो हाय एवरीवन, आज मैं बहुत खुश हूँ वी मेक क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने एक अलग निश में काम बनाया, और मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत टाइम से ये जुड़े हुए हैं और इनकी जर्नी को मैं देख पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच उदित, आशियाना इंटीरियर से आप फाउंडर हैं उसके। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वी मेक क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल। देखो, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए क्योंकि आपने मुझे मौका दिया। और वी मेक क्रिएटर तक अगर मैं पहुंचा भी हूं, अगर मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी भी बताऊं, तो बीच में आपको पता है मेरा चैनल किस तरीके से डेड हो गया था। एक छोटा से हमने रैंडम चीजें शेयर की थी और आपके साथ में, और जो सिल्वर प्ले बटन मुझे मिला, तो थैंक यू तो वी मेक क्रिएटर का और आपका भी, और मौका दिया मुझे, तो इसलिए सर थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। नहीं, ग्रेट। आज बहुत सारे सवाल पूछेंगे। बेसिकली आज इनको लाने का ये हमारा मोटो है, आज हमें मिल भी इसलिए गए हैं। तो बहुत सारे सवाल ये हैं कि बहुत सारे लोग जो इंटीरियर से जुड़े हुए काम करते हैं यूट्यूब चैनल पे या करना चाहते हैं, वो किस तरीके से अपना करियर शुरुआत कर पाए। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि इंटीरियर अगर किसी को आना है, बहुत सारे लोग जो है कारपेंटर हैं, बहुत सारे लोग सर पेंटर हैं या डिजाइन करते हैं, वॉल डिजाइन करते हैं, या पूरा होलसम जो आप काम करते हैं इंटीरियर का, इसका काम करना चाहते हैं, लेकिन वो यूट्यूब पे आना चाहते हैं। उनको पता है कि भाई यूट्यूब पे अब काम मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, सारी चीजें बढ़ रही हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या सच में इंटीरियर वाले अगर यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं तो काम बढ़ता है? थोड़ा एक्सप्लेन करिए डिटेल में सर। देखो, इंटीरियर्स एक मतलब किसी भी फील्ड में मान लो, वैसे तो देखो इंटीरियर्स के अंदर काफी लोग आ चुके हैं, बहुत से कारपेंटर भी आ चुके हैं। मैं बताता हूँ कि नॉर्मल जो एसी की सर्विस जो करते हैं, इंटीरियर पार्टी हम उसको मान लेते हैं, भाई फिटिंग वगैरह होती है एसी की इंटीरियर्स के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर, घर के अंदर जो भी होती है, तो आप ये मान लो वो भी आज के टाइम में यूट्यूब पे आ चुके हैं अभी नए नए। और मैं कहता हूँ हर बंदे को आना चाहिए। रीजन क्या है ना, देखो जो यूट्यूब है और जो सोशल मीडिया है, वो आपको एक बहुत लोगों के, जो हम खुद से नहीं बता सकते, मतलब मैं खुद से नहीं बता सकता कि मैं ये काम करता हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपना जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, और वो हमें अपना बतानी चाहिए, और उसको कंटेंट बनाना चाहिए, और उसको यूट्यूब पे डालना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज जैसे आपने मुझे बताई, इंटीरियर डिजाइनिंग, और जो आपने बाकी कुछ बताया जैसे कारपेंटर, और ये तो ये दो अलग अलग पार्ट है, इसको हमें मिक्स नहीं करना चाहिए कभी भी। कॉन्ट्रैक्टर अलग होता है, इंटीरियर डिजाइनर अलग होता है। तो ये इस तरीके से है। और सही इंफॉर्मेशन किसी भी फील्ड में हो बेशक, अगर सही इंफॉर्मेशन आपके पास होती है तो आप उसका कंटेंट बनाते हो, तो वो आपका हमेशा ही ग्रोथ वाली साइड ही जाएगा। ठीक है। और और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि आपको थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए कि किस तरीके से कंटेंट बनाओ, किस तरीके से आज के टाइम में, बिकॉज पहले तो इजी था, आज के टाइम में कंपटीशन जैसे है बहुत ज्यादा। दूसरा, किस तरीके से हमें कब वीडियोस डालनी चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरह की ऑडियंस है। जैसे मैंने, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें खुद से आ जाती है, ये टाइम से आती है। कुछ चीजें आपने मुझे सिखाई हैं जिससे मैंने इसमें सुधार भी किया, और शायद उसी के बाद से ग्रोथ भी आई। लेकिन पहली चीज तो इन्फॉर्मेशन थी मेरी। ठीक है, जो मैं उस मुझे पे आऊंगा, मैं उसी पे अब आना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक यूट्यूब चैनल हर एक को इंटीरियर में आना है, पर आपके पास एक स्किल भी तो होनी चाहिए। हाँ, एक नॉलेज भी तो होनी चाहिए। तो सब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी को ये इंटीरियर का स्किल लेना है सबसे पहले, तो वो कैसे शुरुआत कर सकता है? क्या टाइम ड्यूरेशन है उसका, कैसे सीखेगा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखो, अगर इसमें दो पार्ट है सर जी। एक पार्ट है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर बनना है, ठेके लेने हैं, जैसे आपने सुना देसी लैंग्वेज में बोले तो कि हमें इसका कॉन्ट्रैक्ट लेना, वो पार्ट थोड़ा सा अलग है। और एक पार्ट है आपका इंटीरियर डिजाइनिंग का। तो देखो, एकेडमिक सबसे ज्यादा जरूरी होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप सीधा सब कुछ कैसे भी कहीं से भी सीख सकते हो, या उसके लिए ना बेसिक आपको पढ़ाई भी करनी पड़ती है। अगर आप इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हो तो आपको बेसिक थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। आप किसी इंस्टीट्यूट में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आजकल, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उसमें जाइए। उसके साथ में जो जरूरी चीज है, उसके साथ में आप
कोई भी कोर्स, जैसे हमारा कोर्स भी होता है, किसी भी इंटीरियर डिजाइनर कोर्स ले सकते हो जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, काम किस तरीके से होता है, क्या कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल कैसा होता है प्रैक्टिकली। आपने भी देखा होगा सर कि मान लो मैं डिजाइन कर रहा हूँ, अपने जो मैंने सीखा है, डिजाइनिंग जो मैंने सीखी है उसको मैं डिजाइन कर रहा हूँ, जो मेरी आर्टिस्टिक, जो मतलब मेरा एक है कि मेरी आर्ट है, उससे मैं डिजाइन तो कर सकता हूँ, लेकिन जब तक मुझे प्रैक्टिकल नहीं पता होगा कि ये चीजें किस तरीके से, इसका क्लाइमेट पे क्या वो रहता है, कटिंग कैसे होती है, साइड्स पे आपके घर पे खुद काम हुआ है तो आपको पता होगा कि ये मटेरियल कटता कैसे, बनता कैसे, आता कैसे, लगता कैसे, एप्लीकेशन से लेकर उसकी बहुत सारी चीज मैटर करती है। तो वहां पर आप सीख सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज हमारे भी हैं, किसी के भी है, वहां से आप उसको सीख सकते हो, और प्रैक्टिकली नॉलेज सबसे ज्यादा इसके अंदर जरूरी होती है। मतलब आप ये कह रहे हो कि बेसिकली आपको कोई भी एक आध साल का कोई कोर्स करना है, साथ में आजकल डिजिटल वाले टूल्स हैं वहां पे सिखाए जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, उसको भी थोड़ा देखिए। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन किसी के कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, थोड़ा उसको ज्वाइन करके भी देख लीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये स्किल है, बहुत बड़ा स्किल है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको सिर्फ डिजाइनिंग ही करनी है, या आपको कॉन्ट्रैक्टर बनना है, या आपको इसी फील्ड में और आगे जाना है। एग्जीबिशन भी जैसे होते हैं वहां पर, जैसे आप देखो इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि घर का हम काम कर रहे हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब जैसे अभी मटेशिया हुआ था, इतना बड़ा इवेंट हुआ था, तो उनके स्टॉल्स डिजाइन होते हैं, सब कुछ डिजाइन उसको 3D में बनते हैं। और शायद एक बार आप और मैं एक इवेंट में थे जी, तो आपके एक फ्रेंड राजीव जी हमें मिले थे, तो उन्होंने भी बताया था कि जैसे सेट भी डिजाइन होते हैं बॉलीवुड के अंदर, राइट, किस तरीके से है, तो वो भी इंटीरियर डिजाइन। और सबसे अच्छी बात बताता हूँ मैं, अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग सीखनी भी है पुरानी से लेकर अब तक, तो बॉलीवुड सबसे, इसमें मैं उनको बहुत वो मानता हूँ। आप कोई भी मूवी देखो बॉलीवुड की, जो एक्चुअल बॉलीवुड की मूवी, जैसे पहले अमिताभ बच्चन की मूवीज होती थी, अभी इम्तियाज अली की कोई भी मूवी देखो, तो उसके अंदर जो इंटीरियर डिजाइनिंग दिखाई जाती है वो भी बहुत सोच समझ के दिखाई जाती है। तो ये फील्ड इतना बड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ कहाँ स्पेस के अंदर हम जा रहे हैं, हम स्पेसशिप के अंदर है, हम कुछ भी बहुत सारे हम सैटेलाइट आपकी जो है उसके अंदर भी इंटीरियर डिजाइनिंग है। अंडरस्टूड, ग्रेट। तो ये तो था पार्ट उसका। अब आते हैं सर यूट्यूब ट्रांजिशन पे, कि जब यूट्यूब पे बंदा आ जाता है, अगर इंटीरियर डिजाइनर पहले था ऑफलाइन और सडनली ऑनलाइन आ गया, ऑनलाइन कितना बड़ा फर्क आ जाता है? मतलब अगर 3-4-5 महीने यहाँ काम कर ले तो देखो, यूट्यूब के ऊपर जब आप आ जाते हो तो स्पाइडरमैन का एक डायलॉग है, मैं हिंदी में बताऊंगा उसको, मैं हिंदी में देखता हूँ क्योंकि मेरा चैनल भी हिंदी का ही है जी। तो कि जब आपके पास कोई पावर आती है, यूट्यूब इज अ पावर, तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो आप इस चीज को समझोगे, अगर आप यूट्यूब पे जब आ जाते हो तो एक तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब आप लोगों को बता रहे हो वो सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मेन पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो यूट्यूब की जो पॉलिसीज है उसके अंडर आनी चाहिए, और ये चीजों में आप काम करते हो तो उसके बाद जो फर्क आपके साथ आता है वो इतना, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि आपसे मैं मिला एक इवेंट में पहले, जहां पर लोग आपके साथ सेल्फी ले रहे थे जी, ठीक है, मैं आपको देख रहा था यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव में, मुझे भी इनवाइट किया था, मेरे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर फॉलोअर्स थे, तो आपके साथ सेल्फी ले रहा था मैं, और मैं, आपने सेल्फी ऐसी ली जैसे आप अपने फैंस के साथ लेते हो। दूसरा, यूट्यूब का जो आप पावर देख सकते हो कि आपका मेरे पास फोन आया था कि उदित मुझे इंटीरियर कराना, और मैंने कहा सर मैं आपको जानता हूं, मैं आपको ऐसे से इवेंट मिला। तो ये एक, मैं कह सकता हूँ यूट्यूब के आने के बाद में आपकी जो रीच है वो वहां तक जा सकती है जहां इन टर्म्स ऑफ मनी बात करते हैं कि लाइक अगर क्लाइंट वाइज बात करूं कि जैसे एक ऑफलाइन वालों को सबको पता है क्लाइंट है, अगर ऑनलाइन आते हैं तो क्लाइंटेज क्या बढ़ना सच में काफी तेजी से बढ़ता है? बहुत तेजी से बढ़ता है क्लाइंटेज। आपको पैन इंडिया हम काम कर रहे हैं अभी, और क्लाइंटेज इतना तेजी से बढ़ता है कि आपको भी सीखने का मौका मिलता है। मैं अभी तक सीख रहा हूँ, मुझे 10 साल काम करते हो गए। अगर मैं ऑफलाइन होता शायद मैं सीख नहीं पाता, मैं एक ही जगह एक ही फील्ड में बैठा रहता और मैं कहता कि यहाँ तक मैं चलो शुरू करूंगा। यूट्यूब ने मुझे दुबई तक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो यूट्यूब से ही तो आया। यूट्यूब पे मेरा वीडियोस देखा, मतलब आप एक रील बनाते हो, एक वीडियो बनाते हो, उसी से आपको क्लाइंट मिलना शुरू हो जाता है? बहुत बार ऐसा तो मेरे साथ इतनी बार हुआ है कि मैंने एक सैलून प्रोजेक्ट बनाया और उस सैलून प्रोजेक्ट से मुझे इतने सैलून प्रोजेक्ट मिले और मैं आज सैलून एक्सपर्ट हूँ। अगर मुझे देखा जाए तो दिल्ली के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब ये काशी सैलून मैंने बनाया, बहुत अच्छे मैंने बनाए, तो सैलून के अंदर मैं एक्सपर्ट बन गया। रीजन क्या था कि मैंने सबसे पहले, बहुत पहले एक निशी सैलून करके बनाया एंड देन उसका यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था। अब किसी को भी सैलून बनाना है तो सैलून सर्च करें। आपको पॉडकास्ट बनाना था, आपने पॉडकास्ट सर्च किया होगा, आपने ऑफिस सर्च किया होगा, तो बना दिया इन्होंने पॉडकास्ट हमारा। ये पॉडकास्ट भी नहीं का, इससे पुराना अगर आप फुटेज दिखा पाए यहाँ पे हमारी टीम, तो उससे पहले भी जो है ये भी पॉडकास्ट
पॉडकास्ट आपने इतना बढ़िया बनाया। आज तक हम अपने कोर्सेज में वो दिखाते हैं कि देखो कितना बढ़िया पॉडकास्ट है हमारा। थैंक यू सो मच यार उस चीज के लिए। ग्रेट। तो मेरा एक सीधा सवाल आपसे ये है कि आप एक यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जो रील बनाते हो अपने प्रोजेक्ट का, वो डालते हो, उससे आपको कितना बड़ा अमाउंट का प्रोजेक्ट मिला? देखो मैं आपको इसको एक्सप्लेन ऐसे करता हूँ कि जब मैंने प्रोजेक्ट किया है, काफी टाइम पहले मैंने प्रोजेक्ट किया था, उसमें मैंने फीस ली थी 15,000 रुपए की। अच्छा। और उसमें 7-8 हजार रुपए मेरा खर्च हो गया था वीडियो शूट वगैरह करने में। उस टाइम में इतना था नहीं मेरे पास कुछ, और उससे मुझे 6 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। विला प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, 5-5 विला प्रोजेक्ट एक ही जगह पर, उसी वीडियो से। और आज भी ऐसा नहीं है कि वो एक सिंगल है, उसी से मुझे और भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। और मेरा 6 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, विला वाला, सिंगल विला है, 6 करोड़ रुपए हम उसमें खर्च कर। मैंने रील भी डाली अपने इंस्टाग्राम पे उसकी, उसका फ्रंट एलिवेशन किस तरीके से हम बना रहे हैं ये वो। और इस तरीके से ना सैलून का भी मैं आपको बताता हूँ। सैलून प्रोजेक्ट मैंने बनाया था नॉर्मल, और उससे आज मैं इतने बढ़िया बढ़िया इन्फ्लुएंसर के साथ में, मेकअप आर्टिस्ट है जो, उनके साथ में सैलून बना रहा हूँ। बड़े से बड़े जो कभी मेरा ड्रीम हुआ करता था कि मैं कभी 50 लाख का सैलून बनाऊंगा, मैं कभी 1 करोड़ का सैलून बनाऊंगा, वो सैलून हम बना रहे हैं। काशी सैलून आप देख सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे भी है। नहीं ग्रेट। वो तो हमने आपका देखा ही है काम, इतना बढ़िया आशियाना इंटीरियर इंस्टाग्राम पे इतना बढ़िया कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी आपका है ना 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आप वो लेके आए, और अब शायद वीडियो में हम दिखाएंगे शुरू में। मेरा और भी सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग ना कर नहीं पाते। यूट्यूब क्या है, फ्री में शुरू हो जाता है, चैनल बना दिया, ईमेल आईडी है, आपसे मोटिवेट हो के, हमसे मोटिवेट हो के बहुत से लोग चैनल खोल लेते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। आपने कर दिया, तो ऐसा क्या आपने स्टेप फॉलो किए? क्योंकि उन्होंने भी सीख रखा है, वो भी ऑफलाइन में किसी ना किसी घर का, दुकान का इंटीरियर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट छोटा हो लेकिन कर रहे हैं, लेकिन वो डिजिटली फेल हो जाते हैं। तो आपका, मुझे पूरा ब्लूप्रिंट चाहिए स्टेप बाय स्टेप, जिससे वो आगे बढ़े। देखो इसके अंदर ना एक चीज होती है कि जब आप इसको शुरू करते हो, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, वो तो मेन पॉइंट आपका। आपके पास यूएसपी आ गई इन्फॉर्मेशन, आपने वीडियो क्वालिटी भी अच्छी दे दिया, ठीक है। फिर जो मेरे साथ भी हुआ डाउनफॉल, आपने देखा कि मेरा यूट्यूब भी बहुत ज्यादा डाउन गया, और तो वो कैसे हुआ, इसका रीजन यही था कि जब आपको अच्छी रीच मिलती है, बहुत अच्छी रीच मिलती है, तो आप इस चीज के लिए भी रेडी रहो कि ये डाउन जाएगा, कहीं ना कहीं डाउन जाएगा। और फिर आप उसी अपने ओरे में रहते हो कि अरे हम तो कर लेंगे, तो वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हम यहीं पे गलती कर देते हैं। तो वहां पर हमें हमेशा ही हेल्प लेनी चाहिए किसी। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब मैं आपसे मिला था तो मैंने कहा कि सर मेरा यूट्यूब तो अच्छा नहीं चल रहा है, इंस्टाग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैंने कहा सर यूट्यूब में मुझे कुछ इतना आ नहीं रहा है, मैं तो वही कर रहा हूँ, मैं तो वही चीजें कर रहा हूँ। देखो इन्फॉर्मेशन भी थी, क्वालिटी भी डाल रहा था मैं, सब कुछ था। आपने मुझे सीधा सा बताया कि उदित जो तुम्हारी यूएसपी तुम वो छोड़ रहे हो, आपने मुझे बहुत तरीके से गाइड किया। तो देखो हमेशा ये नहीं बिलीव करना चाहिए कि मैं कर रहा हूं तो मैं ही सब कुछ हूं, हमें हमेशा ही जैसे सीखना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ एक चीज, लोग बोलते हैं कि हम शॉर्ट्स से पैसा नहीं बना रहे, है ना, शॉर्ट्स में क्या ही पैसा मिलता है, मिलियंस व्यूज जाते हैं, कुछ नहीं बनता है। सामने उदित हैं, एग्जांपल है कि इन्होंने शॉर्ट्स से अपने लॉन्ग वीडियो ज्यादा पैसा कमाया है। मैंने बहुत कमाया है। तो देखो शॉर्ट्स से मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट्स से मैंने कैसे, जो आपने मुझे बताया कि रेगुलर रहो और सही इन्फॉर्मेशन, तो देखो वो तो जरूरी चीजें है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट से ही मैंने इतना मतलब बिजनेस जनरेट किया है, और जो मेरी इनकम यूट्यूब से 3 महीने की थी, 3 महीने की टोटल इनकम मुझे मिल रही थी, वो मुझे 15 से 20 दिन में सिर्फ सिंगल शॉट से मिली। सिंगल। इसके अंदर एक कमाल का फीचर है, प्रोडक्ट टैगिंग। जब वो प्रोडक्ट टैगिंग आया तो शुरू में सब कुछ ऐसा लग रहा था यार ये क्या चीज है, ये कहीं से लिखा आता है शॉर्ट्स के ऊपर। और मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा, क्योंकि मैं इंटीरियर्स प्रोडक्ट की रील्स बना रहा था, और मैंने उसके अंदर एक वॉल लैंप डाला, और वॉल लैंप मैंने टैग कर दिया, वो सेल होना शुरू हो गई, कमीशन। वो जो वॉल लैंप सेल हो रहा है ना, वो रील्स में, और वो सुंदर भी इतना लग रहा है। अब देखो इन्फॉर्मेशन और टैगिंग और वो जो कॉम्बिनेशन बना है ना मेरा सिंगल शॉर्ट्स, वो मैं कह रहा हूँ कि ये तो मैं कंटिन्यू, इसके ऊपर तो मैंने पूरा स्टूडियो बना रहा हूँ अपना, इसीलिए सिर्फ शॉर्ट्स के लिए पूरा स्टूडियो बना रहा हूँ अपना। तो देखो शॉर्ट्स से आप सब्सक्राइबर ले लेते हो। मेरे ज्यादातर क्लाइंट जो आते हैं शॉर्ट्स, लंबी वीडियोस देखो आप देखते हो, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन पहले आप शॉर्ट्स देखते हो, उसके बाद आप लंबी वीडियोस पे जाते हो। ग्रेट। तो बेसिकली मुझे ये चीज समझानी थी आप लोगों को कि शॉर्ट्स में जरूरी नहीं आपको एडसेंस से पैसे लेने हैं, अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हो। किसी का, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पॉपुलैरिटी चाहिए, अगर भुवन माम कॉमेडियन आप देखो, पॉपुलैरिटी चाहिए, लेकिन आपके क्षेत्र में पॉपुलैरिटी से कोई मतलब नहीं। अगर आपको 100 व्यूज भी आ गए, तो एवरेज में पूछना चाहता हूं, अगर आपके 1000 व्यूज आ जाते हैं एक वीडियो पे, एक क्लाइंट मिल जाता है। मैं आपको बताता हूँ 5-5 व्यूज पे क्लाइंट मिल जाता है। 5 ये है गेम, ये है असली कंटेंट मैं आपको वीडियो का।
5 व्यूज। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक क्लाइंट ना इतना परेशान है, अपनी जगह पे रहता है वो, उसने टेरेस गार्डन सर्च किया, मैंने टेरेस गार्डन की वीडियो डाली है, और मैं कह रहा हूँ इतनी फ्लॉप वीडियो मुझे लग रही थी वो टेरेस गार्डन की। मैंने कहा यार, मैंने शाम को डाली 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे देख रहा हूँ पूरे 12 घंटे के बाद में, और उस पर 5 व्यूज है। लेकिन सुबह ना बहुत सारी मिस कॉल भी है, किसी ने रात में देखी होगी, सुबह बहुत सारी मिस कॉल है, उसके अंदर ना बंदे का नीचे कमेंट भी है, प्लीज कॉल माई नंबर, ये वो, और 5 व्यूज थे उसके ऊपर। मुझे एक फोन आता है कि मुझे टेरेस गार्डन बनाना है, मैंने वो टेरेस गार्डन बनाया, और उस टेरेस गार्डन की फिर वीडियो बनाई, और फिर वो जो उसका टेरेस गार्डन, उससे जो मुझे व्यूज मिले, मतलब ये गेम आप समझ ही नहीं सकते हो। मैं समझ पा रहा हूँ, लोग भी समझ पा रहे हैं कि पहले आपको लगता है ये बेकार वीडियो है, हाँ, बना दी, 5 व्यूज थे, उससे कॉल आ गया, हाँ, उससे पैसे भी बन गए, उसकी भी वीडियो बना दिया, उसे भी डाल दिया, उससे बचा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने प्लाई बोर्ड के बारे में वीडियोस बना रखा है, प्लाई बोर्ड के बारे में। और देखो, वीडियोस का मतलब मेरी ग्रोथ नहीं है, मेरे फ्रेंड है उनकी मैंने वीडियो बनाई, उन्होंने मुझे बुलाया, उदित प्रमोशन करना है, हमने प्लाईवुड का स्टोर है हमारा, वीडियोस बनानी है। मैं उनके स्टोर पे गया हूँ, मैंने वीडियोस बनाई है, और मैंने वीडियोस बनाने के बाद में हमने वो यूट्यूब पे डाल दिया। यूट्यूब पे डाल दिया, क्लाइंट का मेरे पास 15 से 20 दिनों में फोन आ गया, जिनकी मैंने वीडियो बनाई है, कि उदित मेरा नंबर हटा दो, मेरे पास माल आउट ऑफ स्टॉक है। आपकी रील्स और इतनी मिलियन में वो गई हुई है, और मैं बताता हूँ 70,000 पैसे, मतलब डॉलर में था, उसको कन्वर्ट करूँ तो इंडियन रुपीज के अंदर 70,000 रुपए मैंने उससे थोड़े से कम ही टाइम में, सिर्फ एक वीडियो से कमाए मैंने, उसी वीडियो से। और जब मैं कभी ये सोचता था कि इतनी तो कोई मुझे फीस भी नहीं देगा। मैं वही कह रहा हूँ यार, मैं लोगों को वही कहता हूँ कि बहुत से लोग ये वीडियो देखेंगे, चले जाएंगे, मैं कितना एक्साइटेड हूँ, बट मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँ। बट आप तो यार इंटीरियर वाले हो ना, बिल्कुल, आप तो देखने इसीलिए आए थे, है ना। आज डालूंगा, कोई और देख रहा होगा, लेकिन 1 महीने बाद तो आप इंटीरियर वाले हो जो सर्च करके आए हो। तो यहाँ से कुछ मत करो, यहाँ से तो शुरू करो, नहीं तो आपको लगता है वीमे क्रिएटर्स पे आना है, सीखना है, थोड़ी बहुत नॉलेज लेनी है ना, 1-2-3 हजार रुपये, नथिंग यार, ये कौन सी बड़ी बात है। शुरू करो, बुद्धि पे खर्च करो और शुरू करो यार। आज नहीं करोगे ना, 3 साल बाद ये रोएंगे, देखना। बिल्कुल रोएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 2-3 हजार रुपए की बात मैं आपको बताता हूँ, 2-3 हजार रुपए जो मेरे लिए, जो मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे लिए जितना मुझे बेनिफिट मिला कोर्स का, आप ये समझो कि मुझे ना सच में मुझे लग रहा था कि ये चैनल अभी थोड़ा ऐसे हो गया है, इंस्टाग्राम पे ही मैं जाता हूँ और वहां पे जाके ही कुछ करता हूँ, और वहां पे मैं कर भी रहा था, 3 लाख समथिंग मेरे फॉलोवर्स है इस टाइम पे, 3,37,000। लेकिन जैसे ही यूट्यूब है, जो उन्होंने अब मतलब क्रिएटर के लिए जो किया, और जो अर्निंग है, इस अर्निंग का ना कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता है। प्रमोशन आप कर सकते हो इसके अंदर, आप इसके अंदर प्रमोशन करना सीख सकते हो दूसरे का, आप इसके अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, इंटीरियर्स के अंदर प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, सर्विसेज बता सकते हो, टीचर बन सकते हो, टीचिंग, जैसे मैं खुद कोर्स सेल करता हूँ, कोर्स बेच सकते हो आप, ऑफलाइन कोर्सेज बना सकते हो, मतलब अपनी साइट्स पे जैसे हम सबमिशन कराते हैं, कि जैसे किसी स्टूडेंट को सीखना होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी होती है, वो मेरे प्रोजेक्ट्स पे आ सकता है, तो वहां सीख सकते हो। तो वो आएंगे कहाँ से? यूट्यूब से ही तो आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैं उनके घर पे जाकर उनको वीडियो देके आ रहा हूँ कि ये ऐसे, वो यूट्यूब पे देखेंगे, वहां देखेंगे, फिर मेरे पास आएंगे। ग्रेट ग्रेट। एक लास्ट सवाल मेरा और आपसे रहेगा, कौन कौन से बड़े ब्रांड के साथ काम किया आपने? मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा ब्रांड है लैमिनेट्स के अंदर रॉयल टच, और अगर आप उसका कमर्शियल भी चेक करते हैं तो उसमें मेरा वॉइस ओवर आता है, देन ये प्राउड मोमेंट है, पैसे की बात तो अलग है। आपको बताता हूँ, मैं लैमिनेट्स यूज कर रहा था रॉयल टच का, एंड देन उन्होंने मुझे बोला कि उदित आप क्या हमारे साथ कोलैब करोगे? आप अगर रॉयल टच की यूट्यूब पर जाओगे तो उसमें एक ही इंटीरियर डिजाइनर की वीडियो मिलेगी पूरी, वो आशियाना इंटीरियर्स है। तो इससे बड़ा ब्रांड है ही नहीं रॉयल टच। और 1-2 ब्रांड बताइए। और 1-2 जैसे फेविकोल है, अरे बताओ, फेविकोल हर घर में होता है। सेंचुरी प्लाईवुड इतना बड़ा ब्रांड है, वो उसके साथ मैंने किया है। मैंने अभी लिविंग प्लस के साथ में किया है, इंटीरियर्स के अंदर इंपोर्टेड जो चीजें रखते हैं, और उगान लैमिनेट्स, डोरबी लैमिनेट्स, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में किया है। और अभी भी इतने सारे स्पॉन्सरशिप आती रहती है, सर हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ। तो ये चीजें कहाँ से मिली है मुझे? यूट्यूब से तो मिली है। कोई मैं शाहरुख खान थोड़ी हूँ। अरे नाइस यार। सर कैसे शाहरुख खान नहीं थे पर इतने बड़े कैसे बने? क्या जर्नी क्या रही यार, थोड़ा बचपन बताओ, कैसे आज शुरू किया है सब? जर्नी देखो, मैं आपको बताता हूँ, शुरू से ही थोड़ा सा आर्ट में था मैं। मैं जब स्कूल में भी था तो आर्ट वर्क बनाना, ये बनाना तो अच्छा लगता था मुझे। और दूसरा थोड़ा साइंस से भी, साइंस में भी ज्यादा मेरी रुचि थी। तो दोनों को कॉम्बिनेशन, अगर दोनों को कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो दैट इज कॉल्ड इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्ट एंड साइंस।
तो वही मुझे मिला। और मैंने ग्रेजुएशन में क्या लिया? ग्रेजुएशन में मैंने BSc इन IAD, इंटीरियर आर्किटेक्चर डिजाइनिंग। जी। तो ये जब मैंने किया तो उसके बाद वैसे इसके अंदर पढ़ाई की बात करूँ तो पढ़ाई अभी तक खत्म नहीं हो रही है, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, सेंसर्स के बारे में पढ़ रहा हूँ। इसके अंदर देखो ये एक ऐसा फील्ड है, इसके अंदर हम जितना अपने आप को ग्रो करना चाहेंगे उतना ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। तो शुरू से करते करते फिर मुझे ख्याल आया अपनी नॉलेज को, क्योंकि उस टाइम पे काम नहीं था। जब शुरू में शुरू किया तो काम नहीं होता, इंटर्नशिप के बाद में आप खाली घूमते हो, तो आप क्या करते हो, कैमरा लिया, वो रखा सामने और वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। लोग कुछ भी बोलते थे कि ये क्या कर रहा है, पागल है, ऐसे कुछ थोड़ी होता है। मुझे बहुत लोग नीचे कमेंट करते थे कि डायरेक्टर की लाइन लगी है भाई घर के बाहर, तो बहुत बढ़िया, मतलब ताने वाला बात की, उस पर 7-8 व्यूज है, तो ऐसी ऐसी बातें मुझे बोलते थे। लेकिन मैं रुका नहीं, मैंने वो चीज़ छोड़ी नहीं। और जो मैं वीडियोस अगर आप देखोगे, पुरानी मेरी वीडियोस थी, एक टी-शर्ट पहनता था मैं, इंटीरियर डिजाइनर इसके ऊपर लिखा होता था। तो अपने काम से बड़ा प्यार था, तो YouTube पे वीडियोस बनाता शुरू करता गया। 2014 की बात है, 10 साल मुझे काम करते हो गए। और आज जो कैमरा मैं खरीद नहीं पाता था, कई बार कि ये कैमरा कैसे खरीदूंगा वीडियो बनाने के लिए सोचता था, फिर मैंने लिया। और आज मैं बताता हूँ, इतने बड़े बड़े शूट्स, इतने बड़े बड़े कैमरास के सामने हम शूट करते हैं, वो सब कहाँ से आया, यही इसी चीज से आया। तो मैं क्रेडिट उन लोगों को देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फैमिली का कैसे सपोर्ट रहा है? फैमिली का, मेरी मदर का, मेरी मम्मी का। मम्मी हमेशा ही उन्होंने जो मेरे फादर और जो मेरे बड़े भाई हैं, उनका थोड़ा सा था कि नहीं यार, कभी बेचारा बंदा इस फील्ड में जाके खो ना जाए। उनकी बात सही थी उस टाइम पे, लेकिन मेरी मम्मी कहती नहीं, इसके अंदर आर्ट है, इसके अंदर आर्ट है। मेरी मदर ने उनको बड़ा, अब ये जो चीजें मैं दिखाता हूँ ना, मेरी मम्मी बस ये चीज देख के खुश होती है। जब मुझे अवार्ड मिलता है, मेरी मम्मी अवार्ड को देख के खुश होती है, पैसे के उनको नहीं है। मेरी मम्मी, अब मैं आपके साथ बैठा हूं, ये मैं दिखाऊंगा उनको, और वो अलग लेवल में खुश होंगी, अपनी सहेलियों को दिखाएंगी, देख देख मेरा बेटा, देख देख। तो ये अचीवमेंट है लाइफ में, इसके अलावा क्या है। यू डिजर्व इट यार, सच में आपने वो डिजर्व किया है। और मैं आपकी मेहनत का, YouTube ने आपको ये अवार्ड दिया है, आशियाना इंटीरियर, फॉर पासिंग 100 लाख सब्सक्राइबर्स, यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए। तो यार ग्रेट, कांग्रेचुलेशन सच में। और ये मैं चाहूंगा कि यार आपकी मॉम देखें, है ना, आपकी फैमिली वाले देखें कि ये जी अभी तक मैंने ना मम्मी को ही दिखाया नहीं है, मुझे अनबॉक्सिंग करनी थी आपके सामने। मम्मी को मैं दिखाऊंगा, बिकॉज देखो जो जर्नी है वो मैं उनको ऐसे नहीं दिखाना चाहता था कि दिखा दूं। ये जो वीडियो दिखाऊंगा ना, इनके लिए सरप्राइज होगा। और सच में थैंक यू सो मच जो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे जिन्होंने सपोर्ट, जो कमेंट करते हैं, सच में इतना अच्छा लगता है उन लोगों का। जो लोग मेरे पास लिटरली पता नहीं कहाँ से कॉल्स आती है। पुणे से एक मैम है, उनका कॉल आया कि उदित, मेरा बेटा भी आपकी उम्र का है और सच में आपके अंदर मुझे वो चीजें दिखती है, मैं अपने बेटे को भी दिखाती हूँ। तो वो ये प्यार ही तो है, ये सब प्यार है यूट्यूब का और ऑडियंस का, आप सब लोगों का। नहीं, ग्रेट। और यू डिजर्व इट, आपकी मेहनत है इतनी, और सच में अभी आप और भी इससे आगे जाओगे, मुझे पता है। बट मुझे पता है इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान जो आपने वैल्यूएबल बातें कही हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इनकी बातों को बस नोट कर लीजिए और उसी पे आप अमल करिए। मैं 100% आपको श्योरिटी देता हूं कि शायद आप इन तक ना पहुंचे, इनसे अगर आप 100 कदम, 200 कदम, 500 कदम भी पीछे रहेंगे, आप अपनी जिंदगी में तब भी बहुत खुश रहेंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच उदित कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी फैमिली में एक और सिल्वर प्ले बटन आया, और भी आता रहेगा। थैंक यू जी, थैंक यू।